अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सर्दी में अपना ख्याल रख रहे होंगे। जी, आज हम फिर ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं और अब मुझे बताया आज क्या तारीख है। शाबाश, आज है 12 जनवरी 2026। जो साल है वो बदल चुका है। और आज दिन क्या है? जी हाँ, आज है मंडे और उसको उर्दू में क्या कहते हैं? पीर। शाबाश। पीर को अरबी में क्या कहते हैं? यौमुल उस्नैन। और अरबी तारीख क्या है आज? 22 रजब 1447 हिजरी। चलें आए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ना है। जी दोस्तों, आज हमने हरूफ तहज्जी को दोहराना है। हम लोगों ने हरूफ तहज्जी को लिखना और पढ़ना सीखा। आप सब ने आवाज़ के साथ हरूफ तहज्जी को लिखना और पढ़ना सीखा है। जी हाँ, बहुत खूब। आप सब सीख चुके हुए हैं हरूफ तहज्जी को लिखना और उनकी आवाज़ के साथ उनको पढ़ना। तो आज हम हरूफ तहज्जी के हरूफ को दोहराएंगे। तो आप तैयार हैं मेरे साथ दोहराने के लिए? चलें ठीक है, आए अब हम दोहराते हैं। हमें एक हरूफ नज़र आ रहा है, एक हर्फ। इस हर्फ को क्या कहते हैं? जो बिल्कुल सीधा मगर उसके सर के ऊपर है मद्दा। जी, ये सैंड पेपर है। इसको हम लोग जब इस तरह अपनी उंगली के साथ करते हैं तो हम इसको महसूस भी करते हैं। और ये हर्फ बन गया अलिफ मद्दा। ये क्या हर्फ है? जी, इसको कहते हैं अलिफ मद्दा। आप भी मेरे साथ पढ़ें। कौन कौन पढ़ेगा? हाथ उठाएं। बहुत खूब, आप सब मेरे साथ पढ़ें। ये है अलिफ मद्दा और अगर इसके ऊपर से मद्दा कुछ पा दिया जाए तो अब ये कौन सा हर्फ बन गया? कौन बताएगा मुझे? आमना, आप बताओ। बहुत खूब, ये तो अलिफ है और अगर इसके ऊपर मद्दा आ जाए तो ये फिर अलिफ मद्दा। शाबाश, आप सोच के मुझे बताएं अलिफ मद्दा के बाद कौन सा हर्फ आता है? कौन बताएगा? जी, खुबैर बताएंगे। अलिफ मद्दा और अलिफ के बाद जो हर्फ आया है वो हमें नज़र आ रहा है। इस हर्फ को क्या कहते हैं? जिसके नीचे एक नुक्ता है। शाबाश, इसको कहते हैं बे। बे की शक्ल जिस तरह कश्ती होती है उस तरह, और उसके नीचे एक नुक्ता होता है। बहुत खूब। क्या बे अपने ख़ानदान में बिल्कुल अकेला है? नहीं जी, बे के ख़ानदान में और भी लोग हैं। कौन कौन है बे के ख़ानदान में? और आप सबको पता है क्या बे के ख़ानदान में कौन कौन है? आप सब मुझे ऊंची आवाज़ में बताओ, बे के ख़ानदान में और कौन कौन है? चलो आओ मेरे साथ, आप सब भी आए और हम दोहराते हैं बे के ख़ानदान में कौन कौन है। बे के बाद बे के ख़ानदान में आता है ये हर्फ, जिस हर्फ के नीचे हैं तीन नुक्ते। मुकर्रम, आप बताएं इस हर्फ का क्या नाम है? शाबाश, इसको कहते हैं पे। बे और पे की शक्ल एक जैसी है मगर बे के नीचे है एक नुक्ता और पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? जी, पे के नीचे हैं तीन नुक्ते जैसे हमें नज़र आ रहे हैं। और पे को बखूब हम लोग वैसे ही लिखते हैं जैसे हमने बे को लिखा। क्या आपको लगता है कि पे के बाद भी कोई हर्फ है जो बे के ख़ानदान में है? आप सब ऊंची आवाज़ में मुझे बताएं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। उश, बहुत खूब। बे के बाद बे के ख़ानदान में आता है हर्फ ते। कौन सा हर्फ आता है? जी हाँ, आता है हर्फ ते। क्या इसकी शक्ल भी बे की जैसी है? जी, इसकी शक्ल भी बे की जैसी है मगर इसमें और बे में क्या फ़र्क है?
बे के नीचे नुक्ते थे, पे के भी नीचे नुक्ते थे। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, मगर ते के ऊपर 2 नुक्ते। शाबाश। ते के ऊपर है 2 नुक्ते और इस हर्फ का नाम है ते। इस हर्फ का नाम है ते। ते के बाद कौन सा हर्फ आता है? मरियम बताएंगी मुझे। मरियम आप बताएं, सोचें, क्या आपको याद है ते के बाद कौन सा हर्फ आता था? जी हाँ, ते के बाद आता है टे। इसकी शक्ल भी बे के जैसी है, मगर इसमें और बे में क्या फ़र्क है? बहुत खूब। इसमें बे के नीचे है एक नुक्ता और टे के सर पर है छोटा सा तोए। क्या है? तोए। ये है टे। अब हमने बे के ख़ानदान में कितने हरूफ को पढ़ लिया? बे, पे, ते और टे। क्या बे का ख़ानदान ख़त्म हो गया? जी नहीं। अच्छा, अभी बे के ख़ानदान में एक हर्फ और रहता है, और वो हर्फ कौन सा है? कौन बताएगा मुझे? जी उस्मान बताएंगे। उस्मान आप बताएं। शाबाश। बे के ख़ानदान में रहता है हर्फ से। जी दोस्तों, से की भी शक्ल बे की जैसी है, मगर इसमें क्या फ़र्क है कि से के ऊपर कितने नुक्ते हैं? क्या आपको नज़र आ रहे हैं कितने नुक्ते हैं? चलिए हम गिनते हैं इसको, कितने नुक्ते हैं। 1, 2 और 3। से के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3। बे के ख़ानदान में बे के नीचे एक नुक्ता और फिर पे के नीचे 1, 2, 3 नुक्ते थे। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के सर पे टोपी और फिर से के ऊपर 3 नुक्ते। अब हम लोगों ने किसका ख़ानदान दोहराया? हमने दोहराया बे का ख़ानदान। बे के ख़ानदान के बाद किस हर्फ का ख़ानदान शुरू होता है? कौन बताएगा मुझे? जी फबिया आप बताएं। बे के ख़ानदान के बाद कौन सा हर्फ आया है? शाबाश। बे के बाद जीम का ख़ानदान शुरू हो जाता है, और जीम की शक्ल एक सीधा सर और लेटी हुई लाइन की तरह उसका सर, और चांद की तरह कटा हुआ पेट। और उसके पेट में कितने नुक्ते हैं? शाबाश, सिर्फ एक नुक्ता है। जीम के पेट में एक नुक्ता। ये इस हर्फ का क्या नाम है? जीम। जी बच्चों, क्या आपको इन हर्फ को लिखना भी आता है? शाबाश, आप सबको तो इन हर्फ को लिखना भी आता है। अब मुझे ये कौन बताएगा कि जीम के बाद कौन सा हर्फ आता है? जी अलीम बताएंगे। जीम के बाद जो हर्फ आया है, इस हर्फ का क्या नाम है? इस हर्फ को कहते हैं चे। इस हर्फ को कहते हैं शाबाश, चे। चलिए अलीम बताएं, चे के पास कितने नुक्ते हैं? क्या उसके सर पे है नुक्ते? क्या हमें उसके सर के ऊपर कोई नुक्ते नज़र आ रहे हैं? नहीं। फिर उसके नुक्ते हमें कहाँ नज़र आ रहे हैं? उसके पेट में। जीम के पास था एक नुक्ता और चे के पास है 3 नुक्ते, और इस हर्फ का नाम है चे। चे के बाद कौन सा हर्फ आता है दोस्तों? सोचे सोचे और हाथ उठाएं, मुझे बताएं, कौन बताएगा चे के बाद कौन सा हर्फ आता है? मास बताएंगे। ये चे के बाद कौन सा हर्फ आया है? इस हर्फ को क्या कहते हैं? बहुत खूब, इसको कहते हैं हे। क्या कहते हैं? हे। इसकी शक्ल भी जीम की तरह है, मगर इसके
पास कोई भी नुक्ता नहीं है। जी हाँ, और इसकी शक्ल जीम जैसी है। जी, हमने पढ़ा जीम, जीम के बाद चे और चे के बाद हे। क्या जीम के खानदान में और कोई हर्फ रहता है? आपको याद आया कोई और हर्फ? बहुत खूब जी, कौन सा हर्फ है वो? जी वो है हर्फ खे। खे में क्या फर्क है? खे के सर पर है एक नुक्ता। जी ये है हर्फ खे। इसकी शक्ल भी जीम की तरह है मगर इसके सर के ऊपर है एक नुक्ता। तो अब हम दोहराएंगे, हमने जीम के खानदान में किन हर्फ को सीखा? हमने सीखा जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, चे के बाद हे बिल्कुल अकेला, और हे के बाद कौन सा हर्फ आता है? खे के सर पे एक नुक्ता। इस तरह आज हमने बे और जीम का खानदान दोहराया है और आज आपने अलीफ से जीम के ख़ानदान तक हरूफ को दोहराया और आपने उनको लिखने की भी मशक करनी है। आए हम कुछ तस्वीर देखते हैं और उन तस्वीर में ढूंढेंगे कि आज हमने जो हरूफ पढ़े तो उनसे शुरू होने वाली तस्वीर कौन कौन सी हैं। आए दोस्तों। जी बच्चों, हमारे पास है एक तस्वीर। क्या इस तस्वीर को आपने पहचाना है? ये हमें क्या लग रहे हैं, ये क्या है? मज़ेदार खाने के लिए एक फल है जिसको हम खाते हैं और हमें बहुत मज़ेदार लगता है। इस फल का क्या नाम है? कौन बताएगा मुझे? जी आप सब बताएं मुझे इस फल का क्या नाम है, क्योंकि आप सब खाते हैं और आप सबको पसंद भी है ये। जी ये है अंगूर। अंगूर किस हर्फ से शुरू होते हैं अगर हम सोचें? जी अंगूर अ की आवाज़ से है, अलिफ से। बहुत खूब, अलिफ अंगूर। क्या आपको खाने में अंगूर पसंद है? जी अब हम देखते हैं दूसरी तस्वीर। ओ ये क्या है? ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये तो हमें दीवार पर नज़र आता है। क्या आपने कभी दीवार पे देखा ये? ओ हाँ ये तो है, इसका नाम है जाला। शाबाश, इसको कहते हैं जाला। और जाला किस हर्फ से शुरू होता है? हमने क्या इस हर्फ को आज दोहराया? ज। जीम से। शाबाश, जीम की आवाज़ है ज। जाला। हमने आज जीम को भी दोहराया है तो जीम ज जाला। और ये कहाँ पर मौजूद होता है? दीवार पर। जी ये बताएं, ये किस चीज़ की तस्वीर है? इसको कहते हैं समर। बहुत खूब। ज़्यादा सारे फल जब इकट्ठे हों तो इनको कहते हैं समर। मगर समर किस हर्फ से शुरू होता है? समर से। ये बे के ख़ानदान का क्या दरमियान वाला हर्फ है? नहीं, फिर आखिरी हर्फ है। और इसके ऊपर कितने नुक्ते मौजूद हैं? 3 से समर। जी दोस्तों आप ये बताएं, ये किस चीज़ की तस्वीर है? जी ये है टोपी। और टोपी हम कहाँ पहनते हैं? सर पर। टोपी किस हर्फ से शुरू होती है? शाबाश, टोपी शुरू होती है टे से। टे भी किस हर्फ का ख़ानदान किस हर्फ के ख़ानदान से है? जी हाँ, बे के ख़ानदान से है टे। और टे के ऊपर होती है एक छोटी सी तोए। टेट टोपी। ये क्या है? इस तस्वीर का क्या नाम है?
इनको क्या कहते हैं? ये जो इस तस्वीर में बने हुए हैं, ऊंचे बड़े बड़े से, हाँ जी, इन्हें कहते हैं पहाड़। अब मुझे कौन बताएगा पहाड़ किस हर्फ से शुरू होता है? जी, पहाड़ शुरू होता है पे से। और पे के नीचे कितने नुक्ते थे? क्या 2? नहीं, जी हाँ, 3 नुक्ते थे। इस तरह आज हमने अलिफ से खे तक अपनी हरूफ तहज्जी को दोहराया है और मुख्तलिफ तस्वीर के साथ भी उन हरूफ को दोहराया। तो आपने इनको अपनी कॉपी पर लिखने की भी मशक करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, हम कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।